प्रश्न 24। एक घन का पूर्ण पृष्ठ 1014 वर्ग मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे दिया हुआ है घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी S बराबर कितना दिया हुआ है 1014 वर्ग मीटर। तो देखिए घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1014 वर्ग मीटर। तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को S से लिखते हैं, ठीक है। तो S बराबर कितना दिया हुआ है 1014 वर्ग मीटर। तो घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर बराबर लिखेंगे 1014 वर्ग मीटर। देखिए सूत्र होता है S बराबर 6a स्क्वायर, यानी घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। तो a हो गया घन की भुजा, ठीक है। घन की भुजा को a से लिखते हैं, तो a क्या हो गया घन की भुजा, ठीक है। और S हो गया पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो S बराबर होता है 6a स्क्वायर, ये सूत्र होता है S बराबर 6a स्क्वायर घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1014/6, ठीक है। 6 क्या है गुना में है, देखिए 6a स्क्वायर के साथ गुना में है, तो 6 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। अब 1014 को 6 से भाग देंगे, तो 6 से जब 1014 को काटेंगे तो 6 गुना 1 6, 4 इधर गया तो 41 हो गया, तो 6 छक 36, 5 इधर जाएगा तो 54 हो गया, 9 छक 54, यानी कितना आ गया 169, ठीक है। तो 1014 को 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 169। अब a बराबर क्या हो जाएगा, अतः a बराबर हो जाएगा √169। तो a स्क्वायर है यानी a का घात 2 है, तो जब घात को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर क्या है a स्क्वायर है, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे बराबर के दाएं तरफ तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में। अब 169 का अंडर रूट है, इसका मतलब 169 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 169 का वर्गमूल होता है 13, तो a बराबर आ गया 13 मीटर। तो एक ये क्या होता है घन की भुजा, घन की भुजा को a से लिखते हैं, यानी जो किनारा होता है घन में उसको a से लिखा जाता है। तो लिखेंगे अतः घन की भुजा, यानी a बराबर घन की भुजा को a से लिखते हैं, कितना आ गया 13 मीटर, ठीक है। तो घन की भुजा ज्ञात हो गया है, अब क्या निकालना है आयतन ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः आयतन बराबर घन, तो घन का आयतन को v से लिखते हैं, ठीक है। तो v बराबर होता है AQ, ठीक है। तो घन का आयतन को किससे लिखते हैं v से, तो v बराबर होता है AQ, ठीक है। तो बराबर लिख लेंगे, देखिए a बराबर कितना है 13, यानी 13 का घात 3 हो जाएगा। घन का आयतन को v से लिखते हैं और घन का आयतन का सूत्र होता है AQ, यानी भुजा का घात 3, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। देखिए घन की भुजा को a से लिखा जाता है, तो a का घात 3 होता है सूत्र, यानी a की जगह पे 13 लिखेंगे और 13 का घात 3 तो आ जाएगा, तो 13 गुना 13 गुना 13 करेंगे तो आ जाएगा 2197 घन मीटर। तो 13 का घन यानी 13 का घात 3 है, यानी 13 को 3 बार गुना करेंगे, 13 गुना 13 गुना 13, तो 13 का घन कितना आ जाएगा 2197।
ठीक है, तो घन का आयतन कितना आएगा 2197 घन मीटर। आयतन घन में होता है तो यहाँ पे लिखेंगे घन मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 25, किसी आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात हो तथा उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि आयताकार ठोस की लंबाई को L से लिखा जाता है, तो इसको हम मान लेंगे 4x मीटर। मीटर में मानेंगे क्योंकि पूर्ण पृष्ठ देखिए वर्ग मीटर में है, ठीक है, तो इसको हम मीटर में मान लेंगे। तो आयताकार ठोस की लंबाई बराबर 4x मीटर। अब ये 4x कहाँ से आया? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 4:5:6, ठीक है, तो लंबाई का अनुपात कितना है? 4 अनुपात है, तो उसको हम 4x के रूप में मान लेंगे, ठीक है, यानी 4 को x के साथ गुना करके इसको हम मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। डायरेक्ट 4 मीटर हम लिखेंगे नहीं क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है, इसलिए इसको x के रूप में मानेंगे, यानी x गुना करके, तो 4x मीटर हम इसको मान लेंगे लंबाई को, कॉमा चौड़ाई, तो चौड़ाई को 20 से लिखा जाता है, तो चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 4:5:6। तो देखिए चौड़ाई का अनुपात हो गया 5, तो इसको हम 5x मीटर मान लेंगे चौड़ाई को, ठीक है। अब आ गया ऊंचाई, तो ऊंचाई को h से लिखा जाता है, तो h बराबर हम लिखेंगे 6x मीटर। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 4:5:6, तो इसको हम x के रूप में मान लेंगे, तो लंबाई हो जाएगा 4x मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 5x मीटर और ऊंचाई हो जाएगा 6x मीटर। तो तीनों अनुपात को x के रूप में इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3700 वर्ग मीटर है, तो लिखेंगे चूंकि आयताकार ठोस का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को S से लिखा जाता है, ठीक है, तो S बराबर होता है, अब देखिए आयताकार ठोस है, इसका मतलब घनाभ के जैसा है, तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है सूत्र, ठीक है। तो आयताकार ठोस का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। तो L हो गया लंबाई, B हो गया चौड़ाई, H हो गया ऊंचाई, यानी 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़
लंबाई गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का। तो आयताकार ठोस घनाभ के जैसा ही होता है, तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे हम लगाएंगे। अब देखिए आयताकार ठोस का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3700 वर्ग मीटर। तो लिखेंगे 3700 वर्ग मीटर बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, इस तरह लिख लेंगे। तो आयताकार ठोस का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 3700 वर्ग मीटर। तो आयताकार ठोस का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के जगह पे क्या लिख लेंगे 3700 वर्ग मीटर, यानी S दिया हुआ है हमको, ठीक है। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसके जगह पे 3700 वर्ग मीटर लिख लेंगे और बराबर लिख लेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, या इस तरह का यहाँ पे चिन्ह देंगे तो हो जाएगा 3700 वर्ग मीटर बराबर 2 इंटू, अब देखिए L कितना है, तो L यानी लंबाई है 4x मीटर, चौड़ाई यानी B कितना है 5x मीटर, और ऊंचाई यानी H है 6x मीटर। तो L की जगह पे लिखेंगे 4x गुना B की जगह पे लिख लेंगे 5x जोड़ B की जगह पे क्या लिखेंगे 5x गुना H की जगह पे लिख लेंगे 6x जोड़ L कितना है, यानी लंबाई है 4x गुना ऊंचाई है 6x, कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इधर जगह नहीं था तो हम नीचे लिख लिए हैं। तो LB यानी लंबाई गुना चौड़ाई, L की जगह पे L कितना है 4x है, B है 5x, तो 4x गुना 5x हो गया, जोड़ BH यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 5x हो गया चौड़ाई, 6x हो गया ऊंचाई, यानी 5x गुना 6x जोड़ LH यानी लंबाई गुना ऊंचाई, तो 4x गुना 6x हो जाएगा, इस तरह लिख लेंगे। तो इधर जगह नहीं था तो हम नीचे लिख लिए हैं, देखिए नीचे इसका कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कोष्टक लगा हुआ है। अब इसको हम लिखेंगे 3700 वर्ग मीटर बराबर 2 गुना, अब 4x गुना 5x, पहले गुना होगा तब जोड़ होगा, तो पहले गुना करेंगे, ठीक है। तो 4x गुना 5x यानी 5 चौक 20 x स्क्वायर जोड़ 5x गुना 6x, तो 6 बचे 30, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 30 x स्क्वायर जोड़ 4x गुना 6x, 6 चौक 24, तो इस तरह लिख लेंगे। तो 5 चौक 20 x स्क्वायर जोड़ 6 बचे 30 x स्क्वायर जोड़ 6 चौक 24 x स्क्वायर, तो देखिए x गुना x स्क्वायर होता है, तो इस तरह लिख लेंगे तीनों को गुना करके। अब बस जोड़ना रह जाएगा तीनों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब 3700 वर्ग मीटर बराबर 2 गुना, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे अब, क्योंकि कोष्टक हटाएंगे, तो तीनों को जोड़ देते हैं, तो 20 30 और 24, तो देखिए 30 20 50, 50 20 70 4 74, यानी 74 x स्क्वायर, ठीक है। तीनों को जोड़ने पे कितना आ गया 74 x स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे अब हम इसको लिख सकते हैं 3700 बटा 2 बराबर 74 x स्क्वायर। 2 क्या है, देखिए 2 74 x स्क्वायर के साथ गुना में है, तो 2 को इधर भेज देंगे तो भागा में हो जाएगा, ठीक है।
2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भागा में। अब हम लिखेंगे 3700 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1850। देखिए 3 यानी 3700 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1850। तो 3700 को 2 से काटने पे कितना आ जाएगा, 1850 बराबर 74x²। तो इसको हम लिख सकते हैं 74x² बराबर 1850। उल्टा करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 74x² को इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अतः x² बराबर क्या हो जाएगा, 1850 बटा 74। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अतः x बराबर, अब देखिए 74 से 1850 को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2 से काट लेते हैं। तो 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 से इसको कोई काट लेंगे, 2 नंबर 18, 2 दूना 4, 2 पचे 10। ठीक है, अब 37 से देखिए इसको काट लेते हैं। तो 37 दूना 74 होता है, 37 दूना 74, तो कितना बच गया यहाँ पे, 74 10 84। तो 37 दूना 74, यहाँ पे 92 है तो 18 बचेगा। तो 18 और 5 मिलकर के 185 हो गया। तो 37 बचे 185, यानी कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, तो 1850 को 74 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। अब x बराबर क्या हो जाएगा, √25। देखिए x² है तो स्क्वायर को यानी वर्ग है, तो वर्ग को बराबर के दाएं तरफ करेंगे, बाएं तरफ है तो इसको दाएं तरफ करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो √25 हो गया, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो x बराबर आ गया है 5। तो जब x का मान आ गया है तो अब हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे x के जगह पे रख करके। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया है, 5। तो 4x यानी 4 गुना 5 करेंगे तो लंबाई ज्ञात हो जाएगा। फिर x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 5 गुना 5 यानी चौड़ाई आ जाएगा 25 मीटर, ऊंचाई हो जाएगा 6 पचे 30 मीटर। तो x का मान जब आ गया है तो अब हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई बराबर कितना है, 4x है। तो 4 गुना 5, x बराबर क्या है, देखिए 5, तो x के जगह पे 5 रखेंगे यानी 4 पचे 20 मीटर। तो लंबाई आ गया, आयताकार ठोस की लंबाई आ गया 20 मीटर, कॉमा चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना था, 5x था, 5x हम माने थे। तो 5 गुना x का मान आ गया है 5, तो 5 गुना 5 लिख लेंगे यानी 5 पचे 25 मीटर, कॉमा ऊंचाई बराबर 6x। ऊंचाई कितना है, 6x माने थे, तो 6 गुना 5 हो जाएगा यानी 6 पचे 30 मीटर। ठीक है, तो लंबाई आ गया 20 मीटर, चौड़ाई आ गया 25 मीटर और ऊंचाई आ गया 30 मीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे, इस प्रश्न को।